Good morning, everyone. We are on chapter 3 of Geography, Interior of the Earth. Now, when we want to understand about the interior of the Earth, we need to look into many of the factors. In the previous chapter, that is chapter 2, it has been explained to us how the Earth was formed, or the whole solar system and the universe was formed, then how planets were formed, and finally how life came on Earth. Now we will be studying about interior of the earth. Now whenever we talk about the earth, we need to understand few things that we actually cannot go inside the earth. So that is why to know about the earth, or specifically about the interior of the earth, we mainly depend on the indirect evidences. See, it is very simple that our earth is very deep, and obviously we cannot go to that level. So obviously because we are not witnessing it with our eyes, इसीलिए जो जिन सोर्सेस से हमें अर्थ के बारे में पता चलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, वो सारी हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस होती हैं, वो डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते हैं. So now let us quickly move on to how do we get to know about inside of the earth. Obviously when we are not present, or we cannot go and witness it with our eyes, what are the sources that tell us about the earth and its inside? So the structure of the earth can basically be known through exogenic and endogenic processes. Now you must have studied about these forces in your earlier classes also, but still we'll quickly just go through it. So the configuration of the surface is basically product of lot of processes which are operating in the interior of the earth. What do I mean by this? कि जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है अर्थ का, जिस तरीके की अर्थ बनी हुई है, वो किस चीज का रिजल्ट है? जो years, thousands of years से जो processes continue होते जा रहे हैं with you can say a very large span of time, इसके कारण ही जो हमारा present earth का structure है वो इस form में है, and these forces are still continuing. और इनको हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं इनटू एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस. ये जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है, वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड देम इज, एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के अंदर, जो इंटीरियर में जो प्रोसेसेस या कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ ऐसा फिनोमेना होता है जिसके कारण अर्थ के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है. So these are called endogenic forces. और exogenic वो forces होते हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं. वेरी सिंपल है. एंडोजेनिक फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सारी जो चीजें हैं ये अपने को अर्थ के इनसाइड के बारे में बताती हैं, एंड दीज बेसिकली अकर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. और एक्सोजेनिक एज आई सेड जो अर्थ की सरफेस के ऊपर होती है, जैसे इरोजनल और डेपोजिशनल, यानी जैसे रिवर, विंड, जैसे हम पढ़ते हैं ना सॉइल इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है, और उसके बाद उनके कारण ही धीरे धीरे जैसे कहीं कहीं पे डिपॉजिट हो जाती है, तो कहीं पे प्लेन एरिया हो जाता है, कहीं पे डेजर्ट एरिया होता है, वॉट एवर इट इज. तो बेसिकली एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है, they play a major part in bringing lot of changes on the surface of the earth and as well as inside. So basically if we look into the sources of information now which tell us about the earth, ठीक है, specifically inside of the earth. इरोजनल तो हम जो बेसिकली एक्सोजेनिक है वो तो हमें आउटसाइड ऑफ द अर्थ के बारे में बता देते हैं, एंडोजेनिक में इनसाइड द अर्थ वाले सोर्सेस पता चलते हैं. देन व्हेन आई स्टार्टेड द चैप्टर आई सेड कि ज्यादातर जो हमें इनके बारे में पता चलता है अर्थ के बारे में, वो अपने इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं. स्टिल द सोर्सेस जिनसे हमें इनके बारे में पता चलता है कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस. डायरेक्ट सोर्सेस जो डायरेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उनको स्टडी करके फिर क्या करते हैं, सोर्सेस के बारे में या अर्थ के इनसाइड के बारे में पता करते हैं. तो जो मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल है इस सरफेस रॉक, या द रॉक दैट वी गेट फ्रॉम द माइनिंग एरियाज, यानी जो हमें माइनिंग एरिया से रॉक मिलते हैं ये वाले.
अब इसका एक एग्जांपल अपने पास है कि साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइंस है वो एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर है, गोइंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। इससे नीचे जाना एक्चुअली में क्या होता है, बहुत ज्यादा द टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी होती है, इसलिए उसके नीचे जाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर हमें वो जो 3-4 किलोमीटर डाउन दी अर्थ जाते हैं उससे भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग द इनसाइड ऑफ द अर्थ। और साइंटिस्ट ने इसी के लिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं टू पेनिट्रेट इन द डीपर डेप्थ टू नो मोर अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ। और ऑब्वियसली ये वाले जो टेक्निक्स है, ये जो साइंटिस्ट तरीके अपना रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स नहीं जाते हैं इनिशियली, सिर्फ जो उनके बनाए हुए मशीन्स हैं इंक्लूडिंग द कैमराज एंड द अदर डिटेल्स, ताकि वो कलेक्ट कर सके, those are being sent deep inside so that we can know more about the earth. So remember, the first and the most easily available source for us to know more about earth's interior, यानी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए अपने पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो है रॉक्स को पढ़ना, रॉक्स को एनालाइज करना, उनके डिटेलिंग निकालना। ठीक है, you may be knowing अपने in your earlier classes you must have done igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, और कैसे कौन से जो होते हैं वो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कहाँ मिलते हैं, and so on. Now we move on to the second direct source, which is deep ocean drilling and integrated ocean drilling. This is not mentioned in detail in the book, but let us just have a brief idea of it. Drilling, this deep ocean drilling is actually drilling the cores of sediment and crust, maybe basically जो basalt का crust है beneath the oceans. Oceans के नीचे drilling करके evidences निकालते हैं और उसको study करते हैं, उससे भी obviously हमें inside of the earth के बारे में पता चल जाता है। इसी से रिलेटेड एक और जो है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग, ये जनरली मराइन रिसर्च है जिसमें हम सी फ्लोर और उसके एनवायरनमेंट के बारे में पता करते हैं, और ऑब्वियसली जब उससे पता करते हैं तो हमें अर्थ की इनसाइड के बारे में पता चलता है, बिकॉज ऑब्वियसली ओशन इज और द सी बेड या ओशन का जो बेड है वो बहुत ज्यादा इट लाइज डीप इनसाइड द अर्थ। अब जो इसका अपने एग्जांपल दे सकते हैं, जो डीपेस्ट ड्रिल है वो है आर्कटिक ओशन में, कोला में, और अभी तक हम लोग इससे रिलेटेड 12 किलोमीटर जो है वी हैव रीच्ड डाउन द अर्थ सरफेस, एंड दिस आल्सो प्रोवाइड्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस। अब आ जाते हैं एक सिंपल चीज में, अगर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जनरली साइंस में बहुत छोटी क्लासेस में अपने करते हैं, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, जो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर जो हम पढ़ते थे कि सॉलिड जो है वो ऐसे एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड कोई भी स्पेस ले लेता है, एंड गैस जो है इट एक्सपैंड्स। तो हर चीज की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो वी गेट टू नो अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय एनालाइजिंग दीज सोर्सेज। अच्छा, ये वाले जो सोर्सेज हैं ये अपने इनडायरेक्ट सोर्सेज में आ जाते हैं, क्योंकि हम इनसे डायरेक्टली हमें अर्थ की इनसाइड के बारे में पता नहीं चलता है, बट जो अपने को नॉलेज है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, यानी जो हमें उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वालिटीज पता है, कुछ कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, उसके बेसिस पे अपने पता कर लेते हैं। कैसे, जैसे जब माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू हमें पता है कि टेम्परेचर ऐसे जितने किलोमीटर्स अपने नीचे जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब उतनी गर्मी होती है, और अपने को पता है जितना नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली जितना सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं उतना प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद डीप इंटीरियर में मतलब चीजों की डेंसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। डेंसिटी अपने पढ़ा हुआ है, मतलब मास पर वॉल्यूम, बेसिकली इजी टर्म्स में देखो तो कितना डेंस होता है। तो ये सारी चीजें अपने को, ये क्वालिटीज पता है, तो अपने को जब इन चीजों से अपने वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ मटेरियल अलग अलग डेप्थ के जो है वो निकाल लेते हैं।
क्योंकि अपने को अर्थ की टोटल थिकनेस पता है, वी नो दैट अर्थ जो है वो इतना मतलब बेसिकली इतनी उसकी रेडियस है, ये है वो है, तो अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू फाइंड लॉट मोर अबाउट द अर्थ। जैसे वी नो कि अर्थ का रेडियस जो है इट इज 6370 किलोमीटर्स। तो हम ये सारी चीजें जो है इनको एनालाइज करते हैं कि अगर ये चीज इतनी नीचे होगी तो अगर हम प्रॉपर्टी वाइज जाए तो इस चीज का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, या मतलब इस चीज की थिकनेस कैसी होगी, वहां पे प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम हर लेयर के हिसाब से रेफरेंस करते हैं और उसके बाद हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ आई एम रिपीटिंग, ये जो है दिस इज आवर इनडायरेक्ट सोर्स। ना बिकॉज हम इनडायरेक्टली निकालते हैं कि अगर प्रेशर ये कंडीशंस होती है तो नीचे जाके ये वाली कंडीशंस होगी, अगर प्रेशर इतना है तो नीचे जाके ऐसे कंडीशंस होंगे। सो दिस इज समथिंग दैट वी नो अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज, इसीलिए ये इनडायरेक्ट सोर्सेज में आ जाता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स। जो नेक्स्ट सोर्स है, दिस इज अगेन वी कैन से दैट दिस इज somewhat a source which we should understand, and you can say this is very important source. Volcanoes, you have already heard, I suppose many times you must have heard about volcanoes. Volcanoes में क्या होता है, जो molten magma है which is thrown onto the surface of the earth, यानी earth की surface पे जब ये आता है from down below the earth, then obviously what happens कि वो जो material है जब वो solidify हो जाता है, it is obviously taken into labs और फिर उसको analyze करते हैं। ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन, और रिमेम्बर वन थिंग, ये जितने भी हम चीजें पढ़ रहे हैं दीज विल ऑल बी studied in detail in our later chapters. Okay, so again repeating that this thing which is volcanoes is again one of the very important source of information, and it is the direct source of information because जो लावा या जो मैग्मा है, जो मोल्टन मटेरियल वॉल्केनो थ्रो आउट करता है, ये डायरेक्टली कहाँ से आता है, अर्थ की सरफेस के अंदर से, नीचे से आता है, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसको स्टडी करने के बाद क्या होता है, इसको स्टडी करने के बाद ऑब्वियसली हम जो है अर्थ की इनसाइड के बारे में डायरेक्टली और उससे रिलेटेड चीजों को स्टडी करके एनालाइज करके अर्थ की इनसाइड की कंडीशंस को समझ सकते हैं। So class, there is, I just want to repeat one thing that the things that we have done in that direct sources में आएगा rocks, उसके बाद आएगा deep ocean and integrated ocean drilling, and then it will be volcanic eruption, and then the one that I did earlier, properties of matter, ये indirect sources में आ जाएगा। तो डायरेक्ट सोर्सेज में we'll be having rocks, we'll be having ocean drilling, and then we'll be having volcanoes. And as I said कि volcanoes में जो molten material या जो magma होता है, ये डायरेक्टली अपने को बताता है about the inside of the earth. Then we come on to the indirect sources, in which we have done the first thing, which is the properties of matter, and on the basis of the property of the matter and certain other characteristics, we can analyze कि जो earth के inside या जो interior of the earth है वो कैसा है, उसकी quality कैसी है, characteristics कैसी है, ये सारी चीजें। Now we move on to the second indirect source, वो आ जाता है gravitation force. Now you all know what is gravitation force. You can say the force with which the earth is attracting things towards itself. ठीक है, तो gravitation force is greater near the poles and less at the equator. We have studied in our earlier classes that the earth is not totally spherical. When I am saying that the earth is not totally spherical, what do I mean by this? Earth जो है towards the equator क्या होता है, थोड़ा bulging होता है, and towards the poles it is a little bit flattened. तो gravity at different places
इज इफेक्टेड। इसके अलावा ग्रेविटी जो है बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स से क्या होती है, इफेक्टेड होती है। एंड बिकॉज इट इज इफेक्टेड, इससे भी अपने बहुत ग्रेविटी के कारण भी नो कि जो मास होता है किसी भी मटेरियल का वो भी अलग हो जाता है। तो इससे हम ग्रेविटी के कारण बहुत सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। और ये जो अपनी चीजें पता करते हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और द डिफरेंस इन द मास मटेरियल एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। देखो हम एक वैल्यू को एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इतनी वैल्यू है, पर वो वैसी वैल्यू नहीं आती। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अलग जगह पे अलग है। क्यों है अलग जगह पे? मैंने पहले भी बोल दिया है, अलग इसीलिए है डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज जो अर्थ है एट द इक्वेटर इट इज बल्जिंग आउट एंड एट द पोल्स इट इज बिट फ्लैटेंड अप। तो बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपने को ये बताती है टोटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल। अर्थ की इनसाइड जो है वो क्यों वेरी करती है और उसके एनालिसिस के बारे में बाद में हमें पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अदर क्वालिटीज वैसी क्यों नहीं है, बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। Now we move on to the next indirect source. जो next indirect source है, this is our magnetic field. अब magnetic surveys जो होते हैं regarding the crust के portion से related, वो भी अपने को बहुत ज्यादा information देते हैं। और इनकी जो information होती है, this again tells us basically about the distribution of material. ठीक है, जैसे जो अच्छा एक सिंपल इजी वे में समझते हैं। मैग्नेटिक क्वालिटीज हमें पता है, किसी किसी जो मेटल्स और उनमें कुछ मैग्नेटिक फीचर्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे कहीं पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन या उसकी जो प्रॉपर्टीज ज्यादा है, यानी वो चीज वहां पे ज्यादा अवेलेबल है, फिर उससे रिलेटेड क्यों अवेलेबल है, उसके रीजंस। तो उसकी जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल्स की वो अपने को किसके कारण पता चल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और ये करते कैसे है, थ्रू मैग्नेटिक सर्वेस। So again this is also one more indirect source which gives us lot of information about the inside of the earth. Then we move on to the next indirect सोर्स। जो नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स है अपना वो है सिस्मिक एक्टिविटीज। नाउ सिस्मिक एक्टिविटीज का नाम लेते ही आई सपोज यू विल कम टू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थक्वेक। ठीक है, सिस्मिक वेव्स एक्चुअली अपने को कंप्लीट पिक्चर देती है इंटीरियर का, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। अर्थक्वेक जो है इट इज बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में बोले तो अर्थ जैसे जब वाइब्रेट या शेक करते हैं तो शेकिंग ऑफ द अर्थ, और ये एक नेचुरल इवेंट है। बेसिकली ये होता क्यों है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है कहाँ से, अर्थ के इनसाइड से, और जिससे अलग अलग टाइप की वेव्स जनरेट होती है। और फिर ये वेव्स जो है कैसे, जहां से अर्थ के इनसाइड से ओरिजिनल होके सरफेस के ऊपर आती है। सो व्हेन इट कम्स ऑन द सरफेस, हाउ डज इट स्प्रेड, कौन से वेव्स में रिपल्स जैसे स्प्रेड करती है और क्या उसकी डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्या ये सारी चीजें हैं। दिस थिंग इज वी नीड टू स्टडी earthquake and its wave in lot detail. It is a whole big topic, and so I think we'll start that topic in our next class. So for today we just need to understand the basic sources जिससे अपने को इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चल जाता है। तो जिसमें फर्स्ट अपने लोगों ने यही किया कि जनरली इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं, और जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक के कारण बार बार चेंज होता है। डायरेक्ट सोर्सेज में हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा है, डीप ओशन एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग के बारे में पढ़ा है, एंड वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में पढ़ा है। उसके बाद इनडायरेक्ट में जो मैटर है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंगली जो हम पता कर सकते हैं अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ। देन फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आल्सो टेल अस लॉट अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ। देन फाइनली जो सिस्मिक वेव्स है दैट इज कमिंग ऑफ द अर्थक्वेक्स, वो कैसे अपने को बताती है अबाउट द अर्थ। दिस इज समथिंग, दिस इज अ टॉपिक व्हिच वी नीड टू डू इन डिटेल, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्ट दिस टॉपिक in our next class. And इसमें जितने भी अपने टॉपिक्स पढ़े हैं इस बुक में हर उस टॉपिक को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन किया है, so that we know how do we know about the earth, whatever we are saying, what is the proof behind it, उसके पीछे क्या एविडेंस, हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें जो अर्थ के बारे में पता है वो सही है।
ठीक है, तो I suppose everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask. We have done around 1.5 page only, so give it a reading, and we'll meet in the next class. If you have any problem, come back and ask, and so we'll meet in the next class.